टाइप किरण के बुक के टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। हम आप लोगों को लाइन से क्वेश्चन बताएंगे सारे चीज़। जैसे दिया है बाबू, संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट 98 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाए, एक दूसरे में गुणा किया जाए। तो बाबू गुणा किया जाए तो दाईं और अंत पर शून्य की संख्या क्या होगी? ध्यान से देखना है, इस चीज को क्या करना है हमको। बाबू 1 हो 2 हो जो भी हो, तो 1 के बाद कितने शून्य की संख्या कितनी है? 2। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, पहले इस चीज को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। 100 लिख लेते हैं और इसमें 5 की पावर 1 लिखेंगे प्लस 100 बाटे में 5 की पावर 2 लिखेंगे। ये रूल है। ये रूल क्यों लगता है बता देंगे आपको। अगर यहाँ पे 1000 होता, अगर एक शून्य और बढ़ जाती यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 1000 बट्टे में 5 की पावर 1, 1000 बट्टे में 5 की पावर 2 और फिर प्लस 1000 बट्टे में 5 की पावर 3। यानी कि अंक के बाद जितने शून्य होती है उतने 5 का पावर होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 100 बट्टे में 5 हुआ और प्लस 100 बट्टे में 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। 5 के 20 और 20 5 100 25 के 100, 20 और 4 शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 24। अगर सैकड़ा लगा हो, जैसे 100 हो, कहने का मतलब 100 हो 200 हो 400 हो 500 हो, जो अगर अंक भी हो तो ऊपर 100 ही लिखेंगे। यहाँ पे 100 लिखेंगे और जितने शून्य है उतने 5 का पावर होगा बट्टे में। तो 2 शून्य है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, एक बार 5 की पावर 2। इसमें शून्य की संख्या परस्पर कितना होगी? 20 5 100 25 4 100 यानी 20 4 24। बाएं और अगर परस्पर गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या 24। ध्यान दीजिएगा बाबू, कैसे कह रहा है, 3 संख्याएं अंक गणितीय समानांतर श्रेणी में। 3 गो संख्या जो है लगातार, कोई 3 संख्या है जो क्या है समानांतर श्रेणी में, जिनका योग क्या है? 30 है। उस तीनों संख्या का योग क्या है? 30 है और उनका गुणनफल क्या है? 910। आप लोगों को एक चीज बताए थे हम कि गुणनफल वाला मान होगा तो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो गुणनफल वाले मान को पहले तोड़ लेंगे। गुणनफल का मान क्या दिया है? 910। 910 को तोड़ देंगे, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे, 5 9 45, 5 1 5। फिर 7 से कटाएंगे, 63 ध्यान दीजिए बाबू। अब कटाएंगे इसे 7 से, 63 हमें 3 अंक सेट करना है। क्या कितने अंक सेट करना है? तो बाबू एक काम किया जाए, शुरू में ही से गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, एक संख्या 10 हुआ, एक संख्या हुआ हमारा 7, एक संख्या हुआ 13। हाँ, अब कुछ लोग ये भी कह सकते थे कि हम 5 7 35 क्यों नहीं किए। तो ये जो है 5 7 35 तो बड़ी संख्या हो जाती, सबसे बड़ी हो जाती, लेकिन ऑप्शन में 35 दिया ही नहीं है। कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं। तो बाबू कहने का मतलब 10 7 और 13, अगर इसका योग करने पर 30 आ जाएगा तो ये हमारी इसमें से संख्या हो सकती है। देख लीजिए, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 13 7 20 10 30 आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, किरण के बुक का 11 नंबर क्वेश्चन है। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। वो अभाज्य संख्या लेना है जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी कि 17 से छोटी होनी चाहिए। बड़ी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? छोटा होना चाहिए। तो उसका योगफल ज्ञात करें। तो बाबू अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? बहुत सारे लोग भी ऐसे भी बच्चे हैं कि जो अभाज्य सम विषम इस चीज में गड़बड़ हो जाती है उन लोगों की। अभाज्य संख्या का मतलब होती है वही संख्या, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। कुछ लोग पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, ध्यान देना बाबू, और जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। सबसे, ये भाज्य भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या होगी बाबू? 2। तो 2 हुआ एक अभाज्य संख्या, एक 3 हुआ, एक 5 हुआ,
एक 7 हुआ। 17 छोटी करना है। 9 बाबू लेंगे तो 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से भी कट जा रहा है। 9 के बाद 11 होगा, 13 होगा और 15 भी। 15 इसके बाद अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। 15 के बाद 17 तो लेंगे नहीं क्योंकि 17 से छोटी हमको लेना है। तो 13 तक अभाज्य संख्या हुई और इसका योग क्या कर रहा है? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। इसे जोड़ दिया जाएगा। 5 5 10 7 17 17 17 17 11 17 11 कर देंगे तो 28 होगा। 28 13 51, सॉरी 41। 8 3 11 2 3 41 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1 से 1 और 100 के बीच पूर्णांक के अंकों को जोड़ने पर उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणाम संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? 1 से 100 तक के बीच की संख्या निकालनी है। तो बाबू 100 तक यानी कि सॉरी बाबू 100 और 1000 के बीच शुरुआती में जो हमारा अंक है कितना है? सैकड़ा के अनुसार है। कहने का मतलब यहां से हम ले लेते हैं 1 और 100 के बीच, तो 101 एक संख्या हो जाएगी। एक संख्या हम लिख सकते हैं 999। कितने अंकों की संख्या हुई? 3 अंक। ध्यान देना है बाबू। 100 और 1000 के बीच क्या होगा? 101 और 999 इसके बीच की संख्या। तो कितने अंक की संख्या होगी? 3 अंक की संख्या होगी। तो 3 अंक की संख्या मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। 3 अंक की वो संख्या मालूम नहीं है तो हम ले लेते एक्स, वाई और जेड। एक अंक जो है एक्स है, एक अंक वाई और एक अंक क्या है? जेड है। तो इकाई के अंक पे है तो इसमें 1 से गुना हो जाएगा, प्लस इकाई दहाई के मतलब होता है 10, तो इसमें किससे गुना होगा? 10 से गुना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें किससे गुना हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। एक तो संख्या हो गई क्या? 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। और क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योग, तो अंक एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, संख्या के अंकों का योग का अंतर। अंतर माने क्या होता है? घटाव। बाबू संख्या तो इकाई के स्थान पर तो 1 से गुना होगा, ये दहाई के स्थान पर 10 से गुना होगा और सैकड़ा के स्थान पर 100 से गुना होगा। 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड हुआ और उसके संख्या के अंकों का योग, तो संख्या का अंक क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनका अंतर कह रहा है कि ये जो संख्या है और इस संख्या के अंक का योग जो है इनका अंतर। अंतर में क्या होता है? घटाव। तो क्या करेंगे बाबू? 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। जब अंतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। बाबू ये जेड प्लस में है, ये माइनस में, खत्म। 100 में से 1 से घटाएंगे तो 99 एक्स हो जाएगा, प्लस 100 में से 10 वाई में से, सॉरी यहाँ पे वाई है, 10 वाई में से 1 वाई घटेगा तो क्या होगा? 9 वाई। कॉमन क्या हो जाएगा बाबू? 9 कॉमन हो जाएगा तो 11 एक्स प्लस वाई। ये संख्या जो है ये जो संख्या है इसके और इसके बीच में जो संख्या है वो हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग ज्ञात करना है बाबू। एक जो होती है प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या हमारे 1 से शुरू होती है। तो ध्यान दे दीजिए, अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो हमें प्रथम और जहाँ तक हो तो उसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2। n का मतलब क्या होगा? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? 100 प्लस 1/2। तो बाबू हो जाएगा 100 गुना 101/2, 50 दूनी 100। अब इसे गुना करेंगे तो 505। ध्यान दीजिए बाबू, दो संख्याएं x और y है जिसमें x बड़ी और y छोटी है। इस प्रकार है कि उनका योग बाबू x और y, x प्लस y योग कर रहे तो योग हो गया। उनका अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है, का से कितना गुना है बाबू? 3 गुना है।
3 से गुना कर दिए तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3y। x वाला एक तरफ और y वाला y तरफ हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। 3x में से एगो x जाएगा तो माइनस 2x बराबर माइनस 4y। तो क्या होगा बाबू, दो दो निके 4। बाबू यहाँ पे एक है, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो x बटे वाई बराबर होगा 2/, x का मान 1 और y के मान 2। अब पुट कर देंगे यहाँ पे 3xy और बट्टे में क्या है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है 2, तो x जहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 गुना 2 और y के मान 1 है। यहाँ क्या करेंगे 2, यहाँ क्या रखेंगे x का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 दूनी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 बट्टे में 2 दूनी के 4 और माइनस 1, 3 बट्टे में 3, 3 से 3 खत्म, 1 हुआ।